हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 11th क्लास फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है कि त्रिभुज नियम से परिणामी सदिश को ज्ञात करना। इससे पहले हमने सीखा है कि दो सदिश को हम त्रिभुज नियम से किस प्रकार से जोड़ते हैं। उसी त्रिभुज नियम से हम आज ज्ञात करेंगे परिणामी सदिश को ज्ञात करना। तो चलिए सीखते हैं इसको हम। ये मेरे पास क्या है, एक पहला सदिश है जिसको हम क्या बोले हैं, वेक्टर ए, ठीक है। और एक दूसरा सदिश को हम एक डॉट लाइन, यहाँ पर देखिए ये जो तीर का नोक है, इस नोक को हम आगे बढ़ाते हैं डॉट लाइन से इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एंगल पर मान लेते हुए एंगल क्या है, थीटा। इस थीटा एंगल पर एक दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। ये है आपका वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए। और इसको हम एक डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाए हैं और इसको हम कुछ एंगल पर, इस डॉटेड लाइन से कुछ एंगल पर एक वेक्टर बी को हमने लिया है इस प्रकार से। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों आपस में क्या हो गया, जुड़ गया है। अब इसको कैसे जोड़े हैं, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस किया है। अब देखो ध्यान से समझना, इसका जो है वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, दोनों जुड़ गया। इसका रिजल्टेंट किस प्रकार से निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट दोस्तों, इस वेक्टर ए के, इसको बोलते हैं टेल। वेक्टर ए के ये हो गया टेल, ठीक है। और ये वेक्टर बी का, इसको बोलेंगे हेड, ठीक है। तो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक की ये जो दूरी होती है, ये दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी होती है, इसी को हम बोलते हैं परिणामी सदिश, रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं दोस्तों, ये जो आर वेक्टर है ये बराबर होता है, ठीक है, ए वेक्टर प्लस यहाँ पर क्या है, बी वेक्टर। फिर से समझिएगा एक बार, फिर से हम और बताते हैं एक बार किस प्रकार से जोड़ेंगे सदिश को। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेक्टर ए लेंगे, ये वेक्टर ए है, ठीक है। और इसको हम डॉटेड लाइन से इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जब इसको हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएंगे तो थीटा एंगल पर, कितना एंगल पर, थीटा एंगल, ये देखिए थीटा एंगल पर यहाँ पर एक वेक्टर और खींच देंगे जिसका नाम हम क्या रखेंगे, वेक्टर बी, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, ये हो गया वेक्टर बी, दोनों जुड़ तो गया, लेकिन इसका रिजल्टेंट परिणाम क्या निकलेगा, परिणामी सदिश क्या होगा। परिणामी सदिश के लिए आपको इस वेक्टर ए का टेल को पकड़ना पड़ेगा, इसको बोलते टेल, ठीक है। और इस वेक्टर बी के हेड को पकड़ना पड़ेगा, ये हेड, इस वेक्टर बी का हेड है, ठीक है। ये वेक्टर ए का क्या है, टेल है। तो परिणामी, ये जो परिणामी है, रिजल्टेंट है परिणामी सदिश, ये कैसे होता है, वेक्टर ए के टेल से और वेक्टर बी के हेड तक की ये जो दूरी होती है, ये दूरी, ठीक है, ये जो दूरी होती है आपका, ये दूरी जो होती है, यही दूरी कहलाती है क्या, बोलो, यही दूरी कहलाती है परिणामी सदिश। और ये परिणामी सदिश को हम किससे दिखाते हैं, आर से। इंग्लिश होता है परिणामी सदिश का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और इसको हम आर से दिखाएंगे। और चूंकि ये सदिश है, परिणामी सदिश है, सदिश पर हम एक ऐसा वेक्टर चिन्ह लगाते हैं, इसको बोलेंगे वेक्टर आर। और ये बराबर किसके होता है, कैसे होता है बराबर, ये बराबर होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये बराबर, समझ गए। ये परिणामी सदिश, इसी रिजल्टेंट वेक्टर का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ देख रहे, जहाँ पर ये दोनों मिल रहा है, वहाँ से आपको एक लंब खींचना पड़ेगा नीचे, यहाँ पर इस डॉटेड लाइन पर, ठीक है। क्या करेंगे बताइए, यहाँ से आपको, यहाँ से जहाँ पर ये दोनों सदिश जा कर के मिला है, ठीक है, वहाँ से आपको एक डॉट लाइन से इस डॉटेड लाइन पर एक लंब खींचना पड़ेगा। ये देखिए लंब कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और इसका हम नाम कुछ रख लेते हैं, नाम इसको हम बोलते हैं ओ,
ठीक है। इसको हम मान लेते हैं क्या है यहाँ पर, ए मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ये नाम हो गया ओ ए। इस पॉइंट को क्या मान लिए ए, और इस पॉइंट को क्या मान लिए बी, और यहाँ पर जो मिल रहा है दोनों इसको क्या मान लिए, सी मान लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, इसमें इस ट्रायंगल, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में, और जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका ए बी सी, इस ट्रायंगल में, ठीक है, जाएंगे और इसमें लगाएंगे एक बार हम साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और इसी ट्रायंगल में फिर से जाएंगे और इसी ट्रायंगल में लगाएंगे हम एक बार कॉस थीटा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज किस में जाएंगे, देखिए यहाँ पर ट्रायंगल किस में जाएंगे, ट्रायंगल है आपका, नाम रखते हैं यहाँ से ए बी सी। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल का नाम है क्या, ए बी सी में। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो है एक बार लगाइए साइन थीटा, लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दोस्तों P/H। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, P मतलब परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पर थीटा के सामने समझना है, यहाँ पर P कौन होगा, ये जो थीटा आपका ये एंगल देख रहे हैं थीटा, इस थीटा के सामने जो भी होगा वो किसका वैल्यू होगा, P का वैल्यू होगा। थीटा के सामने जो होगा जो लाइन, वो क्या कहलाएगा, P। तो थीटा के सामने कौन सा लाइन है, वो है दोस्तों BC। तो यहाँ पर P के जगह क्या लिखेंगे, BC बटे H कौन होगा, H 90 के सामने जो होता है वो H कहलाता है। तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर इस त्रिभुज में, 90 के सामने कौन सा लाइन है, 90 के सामने जो है ये लाइन है, ये लाइन, इसका नाम क्या है, AC। ठीक है, देखिए फिर से 90 के सामने यही लाइन है ना, AC। यहाँ पे 90 के सामने जो होगा वो AC होगा। ठीक है, 90 के सामने AC है, और 90 के सामने जो रहता है वही क्या कहलाता है, H कहलाता है, H कहलाएगा। H कितना है, देखो ध्यान से, AC, 90 के सामने AC है, वही क्या कहलाएगा, H, AC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू BC। देख BC का वैल्यू नहीं दिया यहाँ पर, तो सेम लिखेंगे BC का, तो BC लिखेंगे। ठीक है, बट AC, A से लेकर के C तक कितना, देखो यहाँ पर A से लेकर के C तक कितना है, B। वेक्टर B है, लेकिन केवल इसका परिमाण लेंगे, B को लेंगे। A से लेकर के C तक कितना है, वेक्टर B है, लेकिन केवल क्या लेंगे, B को लेंगे। तो यहाँ पर A से C तक में क्या लेंगे, B को लेंगे। इसके बटे में पूछ रहे थे कितना है, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, BC को 1 से गुना करेंगे, BC को जब 1 से गुना करेंगे आएगा यहाँ पर BC को 1 से गुना किए BC, फिर बराबर B को साइन थीटा से गुना करेंगे, आ जाएगा यहाँ पर B साइन थीटा। समझ गए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर BC को 1 से गुना किए BC बराबर B को साइन थीटा से गुना करेंगे, आ जाएगा B साइन थीटा। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में दोस्तों, इसी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में हमने आपसे बोला कि एक बार लगा दीजिए क्या, कॉस थीटा। तो देखिए यहीं पे लगाते हैं कॉस थीटा। तो इसी ट्रायंगल में, यही ट्रायंगल सेम है लेकिन लगाएंगे इस बार कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर B का वैल्यू कौन होगा, B देखो कौन होगा, B। इस ट्रायंगल में B ये होगा, A से लेकर के B तक, इसको बोलेंगे B। ठीक है, A से B तक को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो यहाँ पर B कौन होगा, AB बटा H तो वही है, A से लेकर कहाँ तक, C तक, ये H कहलाएगा AC। तो लिख देंगे AC, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब देखो A से लेकर के B तक का वैल्यू, A से B तक हमको नहीं पता है, जिस प्रकार से तभी B से C तक नहीं पता था, उसको सेम लिख दिए। उसी प्रकार A से B तक हमको नहीं पता, इसको हम क्या लिख देंगे, A से B तक को सेम लिख देंगे।
फिर एच है, एच मतलब एच कहाँ से कहाँ तक है, एच है ए से लेकर के सी तक, मतलब ए सी ये है, ठीक है। अब ए से लेकर के सी तक कितना है, देखो बी है, ठीक है। वेक्टर बी है लेकिन केवल किसको लेंगे, बी को लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर वाले को सेम लिख देंगे ए बी, लेकिन बट है ए से लेकर के सी तक, ए से लेकर के सी तक कितना है, वेक्टर बी है लेकिन केवल किसको लेंगे, बी को लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं कितना है, एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे फिर से वापस जैसे यहाँ पे किए थे। अब ए से बी तक को गुना करेंगे एक में, ए बी को एक में गुना करेंगे आ जाएगा ए बी, फिर बराबर बी को कॉस से गुना करेंगे, बी को जैसे ही कॉस से गुना करेंगे आ जाएगा बी, बी को कॉस से गुना करेंगे आएगा बी कॉस थीटा, या तो ए बी का ये मान हो गया बी कॉस थीटा और बी सी का मान हो गया बी साइन थीटा। उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, बी से सी तक का वैल्यू ये निकला है दोस्तों। देखिए बी से सी तक, यहाँ देखिए बी से सी तक कितना निकला है बी साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए से बी तक, ए से बी तक कितना निकला है, बी कॉस थीटा। तो ए से बी तक कितना निकला है, देखो निकला है बी कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अब इस सभी को हम यहाँ से हटाते हैं। आप इसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से ओ बी सी इस पूरे ट्रायंगल में जाएंगे और लगाएंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल का नाम सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ट्रायंगल का नाम है दोस्तों ओ, ठीक है, ओ बी सी, ट्रायंगल है ओ बी सी, ठीक है। में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय, ठीक है। चलो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एच कौन है, पी कौन है और बी कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों पूरा ट्रायंगल का, इसको हम थोड़े समय के लिए हटा देते हैं। इस पूरे ट्रायंगल का बात हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये जो कोण है इस कोण को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा। यहाँ पर तो थीटा था, यहाँ पर क्या मान लिए, अल्फ़ा, ठीक है। अब इस पूरे ट्रायंगल में देखिए आप, हम लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक जो होगा तो ये किसका वैल्यू होगा, बोलो। बी से सी तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी। बी से सी तक क्या होगा पी, और ओ से लेकर के सी तक जो है ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगा एच, क्या कहलाएगा एच। और ओ से लेकर के बी तक ये कहलाएगा बी, क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा क्या, पी। यहाँ से पूरे यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा दोस्तों एच, और यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा क्या, पी, ये कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम मांग रहा है एच स्क्वायर, एच मांग रहा है। एच कहाँ से कहाँ तक है, एच ओ से लेकर के सी तक। तो ओ से लेकर के सी तक को क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना है, वो है आर। तो एच की जगह क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है। तो इस एच के जगह हम आर लिख देंगे। आर एच का स्क्वायर है तो आर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर बराबर पी कौन होगा, पी देखिए यहाँ पर पी कहाँ से कहाँ तक है, देखिए हम बताए हैं पी होगा यहाँ से यहाँ तक को पी बोलेंगे, ठीक है। ये पी का वैल्यू कितना दिया है, बी साइन थीटा, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं क्या, बी सी, क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो यहाँ पर पी की जगह लिख सकते हैं बी सी, इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, प्लस बी का स्क्वायर बोल रहा है, बी का स्क्वायर। तो बी कहाँ से कहाँ तक है, बी ओ से लेकर के बी तक, ये बी कहलाएगा। ओ से लेकर के बी तक बी कहलाएगा। तो ये बी के जगह लिख सकते हैं ओ से बी तक, पावर 2 है तो यहाँ भी पावर क्या चढ़ा देंगे, 2 लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर बी सी,
BC का तो BC लिख देते हैं इसका स्क्वायर, प्लस O से B तक को हम कुछ लिख सकते हैं। देखना O से लेकर के ये जो है आपका ये क्या है बताइए, ये है O से लेकर के B तक को हम लिख सकते हैं OA। O से B तक को हम दो भाग में बांटेंगे, O से B तक को हम दो भाग में बांटेंगे, किसमें OA प्लस AB। ठीक है, O से B तक को हम दो भाग में बांटे, OA प्लस AB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं क्या, O से A तक, OB को O से A तक प्लस A से B तक, A से B तक। स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर बराबर BC। B से C तक कितना है, देखिए यहाँ पर B से C तक, ठीक है, B से C तक है दोस्तों, B से C तक है B साइन थीटा। तो B से C तक को लिख देंगे B साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखिए O से A कितना है, O से लेकर के A तक कितना है, वो है दोस्तों A है। देखो साफ साफ O से A तक कितना है बोलो, वो है A। तो O से A तक को लिख देंगे A प्लस, हालांकि वेक्टर दिया है लेकिन केवल A को लिखना है, प्लस A से B तक कितना है, A से B तक कितना है, A से B तक है दोस्तों देखिए B cos थीटा। तो A से B तक को लिखेंगे B cos थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ से लिखेंगे फिर R स्क्वायर बराबर, ये पावर दो इसके लिए है, ये पावर दो इसके लिए है, ये पावर दो दोनों पे क्या कर देंगे, बांट देंगे। ये जो पावर दो है इसके लिए भी है, यही पावर दो इसके लिए भी है, ये पावर दो के एक बार इस पर, यही पावर दो के एक बार इस पर, दोनों को क्या कर देंगे, बांट देंगे। ऐसा ये पावर दो इसको देंगे, हो जाएगा B स्क्वायर। फिर यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे इंटू, यही पावर दो इसको देंगे, हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर इसको A मानेंगे और उसको क्या मानेंगे टोटल को B। तो ये हो गया A प्लस ये क्या हो गया B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बता, A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A का स्क्वायर प्लस उसके बाद B का स्क्वायर। B की जगह कौन है, ये है, ये मतलब B cos थीटा, इसका स्क्वायर। तो A का स्क्वायर प्लस ये टोटल है B का स्क्वायर प्लस 2AB, 2 A का मान 2, उसके बाद A होता है, A का मान कितना है, A ही है, इनटू उसके बाद B होता है। B के जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, B की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B cos थीटा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे R स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे B स्क्वायर इंटू फिर क्या है बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ देखिए A स्क्वायर प्लस ये पावर दो जो है इसके लिए भी है, ये पावर दो इसके लिए भी है, ये दोनों, ये पावर दो को दोनों पर हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बांटो इसको, हो जाएगा यहाँ से B का स्क्वायर, ये पावर दो इसको देंगे B का स्क्वायर इंटू यही पावर दो इसको देंगे, तो हो जाएगा क्या बोलो, कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है बोलो 2AB, इधर क्या है बोलो 2AB, फिर कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे हम R स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं समझना ध्यान से, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसको, और यहाँ पर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको और इसको एक जगह लिखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये जो है आपके पास B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको फिर इसके आगे क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस ये क्या है, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक जगह लिख दिए। और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए प्लस A स्क्वायर बचा, फिर यहाँ देखिए क्या है प्लस
फिर इधर क्या है 2ab, ठीक है 2ab cos थीटा होगा। यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, देखिए 2a फिर क्या होगा b, फिर इधर क्या होगा बोलो cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर आएगा क्या बोलो a, फिर क्या आएगा b cos थीटा, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए बी स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी देखिए बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर देखिए इसमें भी है। इसका मतलब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। जो चीज़ दोनों में होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर इसमें भी, बी स्क्वायर इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह से बी के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो बी के स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो बी का स्क्वायर यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया बी का स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से भी बी का स्क्वायर निकल गया, बी का स्क्वायर जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या होगा बोलिए ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ क्या होगा 2, फिर a, फिर क्या b cos थीटा, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यहाँ कौन चीज़ का संबंध है, गुना का। अब देखिए आपको पढ़ाया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस टोटल का वैल्यू दोस्तों 1 होता है, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से 2, फिर ए बी, फिर आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, आ जाएगा बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2ab cos थीटा, ठीक है। हम आर स्क्वायर बराबर ये जो a है इसको आगे कर लेंगे, ये जो b है इसको पीछे कर लेंगे, ऐसा। यहाँ से लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे बोलिए बी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 2ab, फिर लिखेंगे उधर क्या बोलो cos थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे r, ठीक है, बराबर इधर क्या है बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पावर 2 है, इस पावर 2 को अगर हम उठा के उधर भेजेंगे, ये जो पावर 2 था यहाँ पर इस पावर 2 को अगर हम इस बराबर के उस साइड भेजेंगे तो आता है रूट, क्या आता है, रूट आता है। तो अगर हम इस पावर 2 को उठा के इस बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, रूट, क्या आ जाएगा, रूट। तो यहाँ पर r बराबर आ गया, मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, r बराबर क्या आ गया, देखिए ध्यान से, r इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यही सूत्र को हम प्राप्त करना चाहते थे दोस्तों, देखिए यहाँ पर, ठीक है, परिणामी सदिश को ज्ञात करना। देखिए यही है परिणामी सदिश r, त्रिभुज नियम से। किस नियम से हम ज्ञात किए हैं बोलो, त्रिभुज नियम से हम ज्ञात किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।